वर्ल्ड कप 2024 भारतीय टीम ने जीता, उसके लिए आप सभी को बहुत बधाई, बहुत सारी शुभकामनाएं। बहुत आपने एंजॉय किया, बहुत सारी खुशी हुई, बहुत अच्छी बात है। साथियों, आप सभी जानते हो उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम कराने के लिए भर्ती बोर्ड पूरी तरह से प्रतिबद्ध है, तैयारी कर रहा है। जिलों के परीक्षा केंद्रों का चुनाव हो या फिर परीक्षा पेपर कहां रखे जाएंगे, कैसे, सारी की सारी प्रणाली पूरी है। और जल्दी आपके लिए री एग्जाम की डेट भी घोषित होने वाली है। ठीक है भैया, तो री एग्जाम की डेट भी आपको जल्दी मिलने वाली है। अब आपके सामने अपने तैयारी को लेकर एक बहुत बड़ा प्रश्न है कि आपकी तैयारी सही चल रही है, गलत चल रही है। कई तरीके से क्या होता है कि आप मन में लगता है कि अच्छी तैयारी चल रही है, कभी लगता है कि अच्छी तैयारी नहीं चल रही। तो इसका कौन सा पैरामीटर, कौन सा एक पैमाना है जिससे आप पता कर सको कि भाई मेरी तैयारी अच्छी है बुरी है। तो इसका पैमाना होता है मॉक टेस्ट, कि आपकी तैयारी अच्छी है या आपकी तैयारी अभी खराब है, बुरी है, अच्छी नहीं है। ये आपको मॉक टेस्ट, अर्थात जिसे आप मॉडल पेपर कह सकते हो, बिल्कुल जैसा पेपर आता है वैसे ही फॉर्मेट में। दोनों ऑप्शन है। आप साथी ऑनलाइन लगा सकते हैं, ऑनलाइन लगाएं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो उत्तर दें वो उत्तर साथी ओएमआर शीट पर दें। उत्तर किस पर दें? ओएमआर शीट पर। यदि आप बिना ओएमआर शीट के पेपर लगा रहे हैं तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। अगर आप ऑनलाइन भी किसी का टेस्ट लगा रहे हैं, बिना ओएमआर शीट के मत लगाइए, ओएमआर शीट पर लगाइए। ये क्योंकि आपको ओएमआर ही तो भरनी है। अगर ओएमआर 2 घंटे के समय में पेपर भी देना है, 150 क्वेश्चन भी करने, और आपको साथ ही ओएमआर सीट भी भरनी है, ये 120 मिनट में सब कुछ करना है। तो यहां पर आपके लिए ओएमआर शीट पर अभी से लगाएंगे तो बहुत फायदा होगा। अगर आप ऑफलाइन लगा रहे हैं, आपने हमारा मंगाया है या किसी का भी, तो भी साथ ही ओएमआर शीट उसके साथ ही आती है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाता है तरीका क्या हो, सीक्वेंस। सबसे पहले ओएमआर शीट लगाने से मतलब मॉक टेस्ट लगाने से पहले 2 चीजें बहुत महत्वपूर्ण है कि आप अपने समय का चुनाव करें, और समय का चुनाव कुछ इस तरीके से करें कि जैसे पेपर में होता है, या तो 3 से 5 या 10 से 12। भाई वहां जो पेपर होता है या तो सुबह 10 से 12 होता है या 3 से 5 होता है। अब ये कहोगे कि सर इस समय में पेपर लगाने का क्या, आदत बनाना। भाई ये भी समय जो होता है इसमें आदत बनाना। हो सकता है आपके सोने का समय हो सकता है आप 3 से 5 बजे लो फील करते हो, 10 से 12 बजे आप मतलब एक्टिव। तो अगर आप आदत बनाओगे कि भाई आपको सुबह 10 से 12 की आदत पड़ गई और आपको शाम दोपहर 3 से 5 की, तो इसमें से किसी भी शिफ्ट में आपका पड़ सकता है। ये छोटी छोटी चीजें आपको सुनने में देखने में लगेगा अरे इसकी क्या महत्व है, लेकिन ये वो छोटी छोटी चीजें हैं जो आपके मार्क्स में बहुत अंतर लेकर आएंगी। आप कभी करके देखो, आपको एक समय फिक्स करना है, मतलब कभी सुबह कभी दोपहर, क्योंकि कभी भी वो पेपर आपको तो नहीं पता ना कौन से शिफ्ट में होगा। तो आदत इसको बनानी है। बिल्कुल काम का मतलब क्या होता है, शांत माहौल ढूंढे, बिल्कुल एकदम शोर शराबे से अलग, क्योंकि वहां जो आपके पेपर में शोर शराबा वहां पे कुछ नहीं होता, स्कूल वगैरह में आपका होगा, कॉलेज इत्यादि में। तो शांत माहौल ढूंढे एकदम। और उस समय साथ ही अपने, यदि आप मोबाइल में लगा रहे हो तो मोबाइल को आप कम से कम ऐसे मोड पर डाल दें, क्वाइट वगैरह, जो ये अपने व्हाट्सएप वगैरह होते हैं, कि कोई आपको डिस्टर्ब ना करे, कोई आप पे कॉल वगैरह ना आए, जिससे आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो। बिल्कुल एकदम नो डिस्टर्ब वाले फॉर्मेट में। और बिल्कुल वैसे ही आपने एक मोड जो पेन लिया, अपनी ओएमआर शीट ली, बढ़िया से आप बैठ गए और टाइमिंग लगा दी कि भाई ऐसे, ठीक है। अब बार बार टाइमिंग लगा दी। अब आपको, क्योंकि वहां पर घड़ी अलाउ नहीं होती, हमने भी खुद ट्विटर इत्यादि से कोशिश की कि आपको घड़ी वगैरह में वहां पे मिले, पर यहां पर साथ ही घड़ी अलाउ नहीं होती। तो आपको अंदाजा लगाना है, और इस अंदाजे को आप मॉक टेस्ट से बेहतर लगा सकते हो कि जैसे भाई हिंदी के 37 क्वेश्चन है, जीके के 38 है, मैथ्स के साथ ही 38, रीजनिंग के 37 इत्यादि जो क्वेश्चन है, कि भाई मैं हिंदी की हर एक क्वेश्चन को पढ़ने की लगाने की, जैसे एक मतलब सीक्वेंस, एक टाइमिंग है। आप 8 बजे वाली क्लास लिखते हो, हमने कभी उसमें 50 क्वेश्चन करते थे, कभी तो 38 ही करते थे, फिर धीरे धीरे हम उसमें 50 करने लगे, हमने उसमें 100 क्वेश्चन भी किए, और हम 2 सेट लगाते हैं तो हमें अपनी स्पीड पता चल गई ना, कि भाई हमें एक क्वेश्चन पे अपने आप ऑटोमेटिक स्पीड आ गई। ऐसा नहीं कि हम किसी क्वेश्चन को ज्यादा कम समय दे रहे हैं, हमारे पास ऑटोमेटिक स्पीड बन गई। इस चीज को ध्यान दीजिएगा। तो आपको बच्चा ऑटोमेटिक स्पीड बनानी है कि भाई जो
37 से क्वेश्चन है, इसमें मुझे हर क्वेश्चन को पढ़ने में इतना समय लग रहा है और गद्यांश में बाद में। ध्यान दीजिएगा, इसमें आपको सबसे पहले 32 क्वेश्चन करने, गद्यांश आपको बाद में करना है, क्योंकि गद्यांश आपका 5 मिनट का समय लगेगा। 5 से 7 मिनट अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस नहीं की है तो ये आपका इतना समय खा जाएगा। गद्यांश पढ़ना, उसके बाद में क्वेश्चन लगाना, इसलिए सबसे पहले 32 और इसमें से कोशिश की जाए 30 सही। फिर आ जाता है जीके, इसमें भी वही बात है, या तो आएगा या नहीं आएगा। यदि आपने टॉपिक पूरे पढ़े हैं, जो भी सिलेबस के टॉपिक है, कुछ आपको एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना। यदि आपने सिलेबस का कोना कोना पढ़ा है, आप आराम से इसमें 34-35 कर सकते हैं। और इन दोनों में समय भी बताऊंगा आपको कितना करना है। अब पहला सीक्वेंस हिंदी का, फिर जीके, इनमें से आपकी मर्जी है जो आपका बेस्ट हो, जो आपका बेस्ट हो। क्योंकि रीजनिंग के क्वेश्चंस ज्यादा हैं, क्योंकि मैथ के भी 18-20 क्वेश्चन रीजनिंग में आते हैं, रीजनिंग के अपने क्वेश्चन होते हैं, इसलिए रीजनिंग के लगभग ये कितने हो जाते हैं, रीजनिंग के लगभग 55 क्वेश्चन हो जाते हैं, और मैथ के प्योर मैथ जो होता है उसके 18 से 20, तो अब रीजनिंग पे पहुंच सकते हैं। ये अपनी मर्जी है कि आप पहला पोर्शन कौन सा उठा रहे। टाइमिंग की बात करें, इसके साथ ही जो 37 क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, अधिकतम टाइम जो लगाओगे आप, मैक्सिमम 7 से 8 मिनट। 10 मिनट मैंने लिख दिए, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करने वाले बच्चे हुए और आपने लगभग 20 मॉक लगाए और रोज आप मतलब एक प्रॉपर क्लास कर रहे हैं, कहीं से भी प्रैक्टिस की, और यदि आपने 20 मॉक लगाए प्रॉपर 20 मॉक, आप 7 से 8 मिनट में आ जाओगे, और ये बहुत अच्छी टाइमिंग है। इससे ऊपर जाना मतलब नुकसान है। जीके के 38 क्वेश्चन, जिसमें से एक हिंदी का होगा। इसमें भी याद रखिएगा, क्वेश्चन पढ़ना उत्तर देना, पढ़ना उत्तर देना, या तो आएगा या नहीं आएगा। इसमें भी आपका 7 से 8 मिनट से ज्यादा नहीं, मतलब ये दोनों आपको 15 मिनट से ऊपर नहीं लेके जाने। और यही मॉक टेस्ट है। कहते ना कैसे आएगा कैसे आएगा, तो ये कोई हाथ में लड्डू लाके नहीं देगा, इसी को तो मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करते हैं। अरे भाई, उसेन बोल्ट ने भी तो अपनी टाइमिंग अंडर 10 सेकंड लाया होगा। जब शुरुआत में दौड़ा होगा तो क्या पहले दिन ही उसकी अंडर 10 थी? नहीं ना, प्रैक्टिस ही तो करती है ये सब, इसलिए तो मॉक टेस्ट अरे मॉक टेस्ट क्यों लगा रहे हो? क्यों मॉक टेस्ट लगा रहे हो? इसीलिए ना कि टाइमिंग बंधे, पता चले कि हम कितने सब्जेक्ट को कितना समय दे रहे हैं, और हर बार हम फिर समय को कम करते जाएं। यही तो मॉक टेस्ट होती है। कोई क्लास से देख लो, 8 बजे वाली से ले लो तुम, पहले 38-40 क्वेश्चन करते थे, अब 2-2 सेट करते, 100-150 क्वेश्चन कर लेते उस क्लास में। क्यों हुआ ऐसा? तुम्हारी स्पीड बन गई उसको कर करके, अब प्रैक्टिस कर करके उसी स्पीड को बनाने के लिए तो मॉक टेस्ट लगा रहे हो। उसके बाद में क्या किया, अब आते हैं मैथ या रीजनिंग। अगर 37 के आप 20 क्वेश्चन मैथ वाले सॉल्व कर रहे हो तो मैं कह रहा हूं कोई दिक्कत नहीं है, आप हर क्वेश्चन को 1 मिनट दे दो, 20 से 25 मिनट भी दे दोगे, कोई रोकने वाला नहीं है। अब ऐसा नहीं कि हर क्वेश्चन में ज्यादा समय लगेगा, आप इसमें से आराम से 15 क्वेश्चन बहुत कम समय में कर लोगे। 15 क्वेश्चन तो आराम से आप इसमें 1 मिनट 1-1 मिनट के कम समय से भी कर लोगे, अगर बिल्कुल सिलेबस के अनुसार। और हर पिछले पेपरों में सिलेबस में से किस टॉपिक से मैथ में कौन से क्वेश्चन किस लेवल के पूछे, उसी की बार बार प्रैक्टिस। ऐसे नहीं कि आप करे जा रहे हो भाई सीडीएस, मैं तो बनूंगा सीधा बड़ा अधिकारी, नहीं, जो पेपर में पूछा गया है उसी की बार बार करो, अभी उसी की जरूरत है। इसी प्रकार साथी रीजनिंग। अब रीजनिंग में एक चीज मैं आपको बहुत काम की बता रहा हूं, आपको समझ में आए तो अच्छी बात है, ना आए तो कोई फर्क नहीं है। इसमें 55 क्वेश्चन है। 55 कुछ इस तरीके से हैं कि 37 क्वेश्चन रीजनिंग के, 18 मैथ वाली के, 37 में से मानिएगा जो साथी आपके 17 क्वेश्चन है ये आपके प्योर रीजनिंग, और लगभग 12 क्वेश्चन किसके आ रहे हैं, मानसिक अभिरुचि के। 10 से 12 ये मानसिक अभिरुचि के आ जा रहे हैं, 10 के करीब औसत। लेकिन जब तुम इन क्वेश्चनों को देख रहे हो 10 से 12, तो इन्हें पढ़ने में भी समय लग रहा है। इन्हें पढ़ने में समय लगता है नहीं लगता है, मैं अंदर से बताओ, इन्हें पढ़ने में समय लग रहा है। इस बार का देखें, अब कंपनी बदली जाएगी, वो भी हालांकि मानसिक अभिरुचि के क्वेश्चन जरूरी रखेगी, पुराने वालों ने तो कम रखे थे, पर इस पे उम्मीद है कि हाँ ये रखेगी। पढ़ने में भी समय लग रहा है, और एक बार में उत्तर आने के चांस कम है, एक बार में उत्तर आने के चांस कम है, क्योंकि इसमें केवल क्वेश्चन को नहीं पढ़ना, इसमें साथ ही ऑप्शन भी पढ़ना पड़ रहा है। तो अगर आप इसको थोड़ा सा रोक भी दोगे, और रोकने के बाद में आप इसी 37 में से 32 से 35 ट्राई करोगे, लेकिन कितने मिनट में, ये चलो लो,
इसमें भी तुम 30 मिनट ले लो। अब समय जोड़ लो। इसी समय को तुम्हें कैसे प्राप्त करना है? ये 15 मिनट, ये 25 और 40 कितनी हो गई? 25 और 40 कितनी मिनट हो गई? 40। भाई इसकी 25 मान लेता हूं मैथ की, 25 और 15 ये साथ ही 40 मिनट हो गई। और मैं कह रहा हूं इसे तुम 30 मिनट और दे दो, 30 मिनट इसे आप और दे दो। चलो लो 35 दे दो। क्या दे दो? 35 मिनट। ये कितनी हो गई? ये 75 मिनट हो गई। और अब तुम क्वेश्चनों की संख्या देखोगे कि इस 75 मिनट में तुमने कितने क्वेश्चन किए हैं, इसमें 75 मिनट में कितने क्वेश्चन किए हैं। चलो मैं कह रहा हूं 5 मिनट इसे और दे दो मैथ और इसकी हिंदी और जीके को, ये 20 कर लो। तो 20 और 25 45 और 5 50 और 30 ये 80 मिनट हो गई। 80 मिनट में आप देख रहे हो अब क्या खेला कर रहे हो। 80 मिनट में आप लगभग हिंदी के लगभग 35 क्वेश्चन, लगभग 35 क्वेश्चन ही जीके के 70, इधर साथ ही 15 क्वेश्चन मैथ के 70 और 15 कितने हो जाते हैं? ये आपके आगे 85 क्वेश्चन। और इधर साथ ही लगभग आप कितने क्वेश्चन? ये जो आपके 35 के करीब क्वेश्चन है ये आप रीजनिंग के, तो ये कितने हो गए? 120 क्वेश्चन हो गए। आप सेफ पहुंच गए 120 क्वेश्चन में, आप सेफ पहुंच गए। कहां? बिल्कुल 240 मार्क्स के लिए। और ये वो क्वेश्चन आप ट्राई कर रहे हो जिस पर आप 100% मतलब बिल्कुल डाई हार्ड है। ऐसे नहीं कि आप सारे के सारे कर रहे हो, जो डाई हार्ड क्वेश्चंस हैं आपके। ये बात आपकी समझ में आ रही है? जो मतलब बिल्कुल है कि हाँ ये मुझसे बिल्कुल हो रहे हैं, कोई इसमें मुझे दिक्कत नहीं आ रही। अब ये जो आपके साथी इसमें 17-18 क्वेश्चन किसमें बच गए? 17-18 क्वेश्चन तो आपके बच गए किसमें? लगभग रीजनिंग में। और 5 के करीब क्वेश्चन बच गए आपके मैथ्स में। लगभग 30 के करीब क्वेश्चन और भी बच गए। और आपके पास टाइम रह गया साथी 40 मिनट। अब जैसे आप ये 80 क्वेश्चन कर लो, आप 20 मिनट में गोले भर दो तुरंत। 15 मिनट में, 20 भी नहीं 15 मिनट में गोले भर दिए। आपके पास 25 मिनट फिर से बची। आप अब मानसिक अभिरुचि भी कर लो और आपके जो छोटे छोटे कुछ बचे हुए हैं गद्यांश वगैरह उन्हें भी निपटा लो। तो ऐसे ही आप बिल्कुल क्रम से अपने मॉक टेस्ट में बैठो। एक बार मॉक टेस्ट में खुद को उसी तरीके से फिट करो। ये एक बहुत कलाकारी होती है मॉक टेस्ट में। ऑटोमेटिक टाइमिंग अपने आप आने लगे कि भाई मेरी तो यही स्पीड बननी है। 20-25 मॉक टेस्ट लगाने के बाद में ये स्पीड बनने लगेगी। रेगुलर मॉक टेस्ट ऑफलाइन ऑनलाइन जैसा मतलब, ऑफलाइन आप महाक्रांति मंगा सकते हो, ऑनलाइन आप चाहो तो आप सभी जानते हैं कि ऑनलाइन के लिए आप सभी के लिए आज सत्य एग्जाम पर ऑफिशियल एप्लीकेशन पर ये एक फ्री लाइव टेस्ट भी चल रहा है। आज बेशक चाहो तो आप इसी को एग्जाम पर ऑफिशियल एप्लीकेशन पर जाकर आप लगा कर देख सकते हैं कि इस मॉक टेस्ट में आपसे क्या बन रहा है। ये एग्जाम पर ऑफिशियल एप्लीकेशन पर है। गूगल प्ले स्टोर से जिसके पास एप्लीकेशन नहीं है वो इंस्टॉल कर लो, जिसके पास है वो जो टेस्ट सीरीज वाला पोर्शन होता है सत्य टेस्ट सीरीज वाले पोर्शन में जाकर ये आपको वहां पे जो फ्री टेस्ट सीरीज है वहां पर ही आपको चैप्टर वाइज भी अवेलेबल है और ये फुल मॉक टेस्ट भी अवेलेबल है। एक बार वही क्रम लगाओ, अपने आप को जो टाइमिंग बताई है उस टाइमिंग में बांधो और उन समय का पालन करो। गोले भी भरने, ऐसा ना हो पेपर छूट जाए। हजारों बच्चों का पेपर छूटता है, वो पूरा पेपर ही नहीं कर पाते। तो तुम्हें क्वेश्चन को पढ़ने में, उत्तर देने में, इस सब पर एक अपना खुद से स्वयं से रास्ता बनाना पड़ेगा कि भाई मेरा तो इतना, क्योंकि वह घड़ी अलाउ नहीं होती। पता चला तुम मैथ और तुम हिंदी और जीके में ही तुम 1 घंटा ले गए, फिर मैथ रीजनिंग के लिए समय नहीं मिला। पता चला मैथ रीजनिंग में 1.5 घंटे ले गए, अब मैथ हिंदी जीके के लिए समय नहीं मिला। इसलिए तरीका अच्छा है, मैथ सबसे पहले हिंदी फिर जीके। कम से कम 70 के करीब 140 नंबर मेरे सेफ हो जाएं 15 से 20 मिनट में। फिर मैं बाकी पे जाऊंगा जो समय भी खाएगा और हो सकता है उत्तर मेरा गलत आए। दिमाग में आ रही है? इसको पहले मॉक टेस्ट पे लगा के देखो, फिर देखो मेरी बात सही तो नहीं बैठ रही, गलत बैठ रही है तो मत करना। फिर एनालिसिस करना कि कहां गलती आ रही है। फिर से कह रहा हूं, सिलेबस जिसने अच्छे से कर लिया वो नहीं रुकेगा एग्जाम में। जो सिलेबस से भाग रहा है उसका एग्जाम नहीं निकलेगा। यह बात भी आप कहीं भी पत्थर की लकीर मानकर लिख लो। सिलेबस का एक कोना पढ़ के जाओ, कोई रोक नहीं सकता। सिलेबस जितना तुम छोड़ोगे और उतना तुम्हें नुकसान होगा। और सिलेबस किस लेवल का पढ़ना है? जितना तक पूछा गया है। समझे मेरी बात? तो लगिए एक बार ओएमआर शीट पर लगाना, ऑफलाइन ऑनलाइन हो कैसा भी लगाओ, ओएमआर शीट हाथ में होनी चाहिए। समय वही 10 से 12 या 3 से 5, क्योंकि तुम्हारी बॉडी का सेटअप भी उस समय में आना चाहिए।
उस समय एक्टिव बॉडी रहनी चाहिए, ना कि सो रहे हैं। बहुत सब चीजें नुकसान करती हैं, अगर इस पर ध्यान रखोगे तो बहुत ज्यादा फायदा पहुंचाती है। तुमने कभी गर्मी में किसी को ऊनी कपड़े पहने देखा है? पहनेगा तो क्या होगा, गर्मी लगेगी। सादा कपड़े, सूती कपड़े पहनेगा तो सही रहेगा। क्यों करता है ऐसा? मौसम के अनुकूल। वैसे उस समय के अनुकूल अपनी बॉडी बनाओ कि 10 से 12 बजे आप एक्टिव रहो, 3 से 5 बजे कोई सी शिफ्ट में पड़ जाए। अब पता चलो तुम्हारा 3 से 5 बजे सोने का समय और तुम्हारा 3 से 5 वाली शिफ्ट में, मैं गारंटी कह सकता हूं तुम्हारा दिमाग काम करेगा ही नहीं पेपर में। इन सब चीजों पे छोटी छोटी लगता है ऐसे कि अरे यार ये तो कुछ नहीं था, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम निकालने के लिए। लाखों बच्चे लाइन में, तुम भी उनमें से एक हो, सबका वही सपना है। तो लगिए मेरी बात समझिए, मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है बच्चा, अच्छे अच्छे एग्जाम्स निकाले ऑफलाइन ऑनलाइन मतलब, और ये सब चीजों पे काम किया है, इसलिए मैं आपको बताता हूं। आपकी इच्छा है, आप जैसा समझे, लेकिन एज ओवर होने के बाद में दोबारा मौके नहीं मिलते, ना ही दोबारा ये सब चीजें बताई जाती हैं। इसलिए अपने आप को मौके में ढालो, तैयार करो। उसेन बोल्ट जैसे 100 मीटर की दौड़ के लिए, 200 मीटर की दौड़ के लिए तैयार होता है, वैसा स्वयं को तैयार करो। एक एक की ऑटोमेटिक टाइम फिट हो जाए कि इतनी स्पीड बने हिंदी जीके में कि हाँ भाई 15 मिनट में हो गया मेरा हिंदी जीके वाला पोर्शन। और नहीं तो तुम मेरे साथ बैठो, मॉक टेस्ट ना तुम्हें उतने देर में करके दिखा दूं, नाम बदल देना। तो कारण क्या है? मेरे भी तो उतना ही सिलेबस तैयार किया ना, तुम कर लोगे तुम्हारा भी हो जाएगा। बाकी कोई दिक्कत हो तो बताना। एग्जाम प्रो ऑफिशियल एप्लीकेशन अभी आप सभी लोग डाउनलोड करके, और ये जो मैंने 3-4 चीजें बताई हैं, अपने आप को समय में बांधना, OMR शीट पे देना, और बिल्कुल क्रम सीक्वेंस बहुत अच्छे से पकड़ना, और 80 मिनट में पहला राउंड खत्म करना, 20 मिनट में फिर साथ ही गोले भरना, 15-20 मिनट में। 80 और 15 कितनी हो जाती है? 95। 20-25 मिनट आपके पास बचनी चाहिए दोबारा राउंड लगाने के लिए, जिसमें 8-10 क्वेश्चन आप फिर से कर लो। ठीक है, चलिए फिर यही आपको बताना था। एग्जाम प्रो के साथ बने रहे। एग्जाम प्रो ऑफिशियल एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर से तुरंत डाउनलोड करें। आज शंखनाथ का भी लास्ट दिन है, जो थ्योरी बैचेस से आगे के लिए जुड़ना चाहिए, RPF, SI कांस्टेबल, NTPC, ग्रुप डी या SSC GD 2025, उसके लिए भी बहुत कम फीस में बैचेस अवेलेबल है, जिनकी क्लास कल से शुरू होंगी। तो मॉक टेस्ट लगाइए, ये फ्री है एग्जाम प्रो ऑफिशियल एप्लीकेशन पर, आपको खुद समझ में आ जाएगा हम कितने पानी में, लेकिन जरूर लगाइए। 20-25 सबको लगाने चाहिए। थैंक यू, धन्यवाद। कोई दिक्कत आए तो कमेंट करके